हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेरा खीनू ऑफिशियल चैनल पर, जहां बातें होती हैं दिल से और मिलती हैं कुछ खास इस्लामिक स्टोरीज और इमोशंस। हर कहानी में छुपा होता है एक सबक, हर लफ्ज में बसी होती है रूह की सच्चाई। वीडियो शुरू करने से पहले आशा चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये सफर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास इस्लामिक कहानी। औरत को नहीं, ये 4 खुशियां सिर्फ उन्हें मिलती हैं जिनसे अल्लाह राजी हो जाता है, क्योंकि ये खुशियां दुनिया की नहीं, रूह की राहत होती है। ये वो इनाम हैं जो न किसी बाजार में मिलते हैं, न किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, बल्कि सीधा अर्श से उतरते हैं एक अल्लाह के बंदे की पाक नीयत और सच्चे ईमान की वजह से। अगर आप उन खुशकिस्मत औरतों में शामिल होना चाहती हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इन 4 निशानियों को जानकर आपको भी अपने रब की रहमत का पता चल सकता है। बहुत सी औरतें होती हैं जो पूरी जिंदगी यही सोचती रह जाती हैं कि क्या अल्लाह मुझसे राजी है, क्या मेरी इबादतें कबूल हो रही हैं, क्या मेरी तकलीफों का कोई मतलब है। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जब अल्लाह ताला किसी औरत से राजी होता है तो उसके ऊपर कुछ ऐसी खुशियां नाजिल करता है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। ये वो इनाम होते हैं जो दुनिया में भी राहत देते हैं और आखिरत में भी ऊंचा मकाम दिलाते हैं। पहली खुशी, सब्र की दौलत। हर औरत को सब्र नहीं मिलता, लेकिन वो औरत जिसे अल्लाह अपने करीब चाहता है उसे आजमाइशों में डालकर सब्र की ताकत देता है। जब उसका शौहर बदल जाए, जब ससुराल वाले उसे जलील करें, जब औलाद नाकाम हो जाए, तब भी वो शिकायत नहीं करती। वो रोती है लेकिन अल्लाह से, वो टूटती है लेकिन इंसानों से नहीं। और यही सब्र उसे उस मकाम तक पहुंचाता है जहां फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। आपने कभी देखा होगा, कुछ औरतें इतनी तकलीफों से गुजरती हैं लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। वो सब्र का सुकून होता है जो अल्लाह ताला सिर्फ अपने खास बंदों को देता है। कुरान में बार बार सब्र करने वालों की बढ़ाई की गई है, क्योंकि सब्र वो खुशी है जो बाहरी मुस्कुराहट नहीं, रूह की गहराई से आती है। जब किसी औरत को अल्लाह ये नेमत दे दे तो समझ लीजिए कि अल्लाह उससे मोहब्बत फरमा रहा है। लेकिन जो औरतें अल्लाह की बंदगी को अपना शौक बना लेती हैं, जो सजदों में सुकून ढूंढती है, जो हर नमाज को एक मुलाकात समझती है, उनके लिए अल्लाह इस दुनिया में भी वो सुकून लिख देता है जो बाजारों में नहीं बिकता और जो तिजारतों में नहीं मिलता। ऐसी औरतों के चेहरे पर अजीब सी रोशनी होती है, वो रोशनी जो चेहरे की चमक से नहीं, दिल की सफाई से आती है। और फिर अल्लाह उन्हें एक ऐसी इनायत से नवाजता है जो हर किसी को नहीं मिलती। ये पहली खुशी होती है, दिल का वो इत्मीनान, सुकून जो हालात चाहे जैसे हों छिनता नहीं। ऐसा सुकून जो न शौहर की बेरुखी से टूटता है, न दुनिया की थकावट से। ये अल्लाह की वो नेमत है जो सिर्फ उसके खास बंदों को मिलती है, औरत हो या मर्द। मगर औरत जब इस मुकाम पर पहुंचती है तो फरिश्ते भी उस पर सलाम भेजते हैं। दूसरी खुशी, जब उसका पर्दा अल्लाह की रहमत बन जाए। हर औरत पर्दा करती है, मगर कुछ औरतों का पर्दा अल्लाह के करीब होने की निशानी बन जाता है। जब वो सिर पर दुपट्टा रखती है तो जमीन नहीं आसमान गवाही देता है कि ये औरत अल्लाह के हुक्म के लिए जी रही है। जब वो महफिलों से बचती है, नजरें झुकाकर चलती है, अपने जिस्म को छुपाती है, तो अल्लाह ताला उस हया को देखता है और उसके दिल में सुकून डाल देता है जो किसी दवा से नहीं मिलता। ऐसी औरत जब तन्हाई में रोती है तो अल्लाह उसकी हर आह को सुनता है। जब वो मजबूरी में बाहर निकलती है मगर दिल में शर्म लिए हुए, तब अल्लाह उसके लिए फरिश्तों से दुआ करवाता है। पर्दा उस पर बोझ नहीं रहता बल्कि इज्जत बन जाता है। और यही पर्दा उसकी कब्र में रोशनी बनता है, कयामत में साया बनता है। ये पर्दा दुनिया वालों की नजरों से छुपाता है, मगर अल्लाह की नजरों में उसे और रोशन कर देता है। वो औरत जब सजदा करती है तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी झुकी हुई टूटी चीज की तरह नहीं, बल्कि अपने रब के सामने एक मुकर्रब करीब बंदे की तरह झुकी हो। उसकी आंखें नम होती हैं, लेकिन शिकायतों से नहीं, शुक्र से भरी हुई। वो सजदे में सिर्फ मांगती नहीं बल्कि अपना सब कुछ हवाले कर देती है, और अल्लाह उस सच्चे झुकाव को पसंद करता है। फिर ऐसे सच्चे सजदे करने वाली औरत को अल्लाह उन हिफाजतों में रखता है जहां शैतान की नजर तक नहीं पहुंचती।
आप जानती हैं, किसी औरत की दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन जब वो अपने रब से शर्माते हुए सजदा करती है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, गवाह रहो, मेरी ये बंदी मुझसे रजा चाहती है और मैंने इसे अपनी रजा अता कर दी। ऐसी औरत फिर गुनाहों से महफूज रखी जाती है। उसकी सोच, उसकी निगाह, उसके लफ्ज, सब कुछ नूर से भर जाता है। लोग समझते हैं कि वो बस आम सी औरत है, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि अल्लाह के यहां उसका क्या मुकाम हो चुका है। और ये वही खुशकिस्मत औरतें होती हैं जिनके आंसू अल्लाह के लिए गिरते हैं, जो अकेले में अपने रब से बातें करती हैं, जिन्हें कोई देख नहीं रहा होता, पर वो सजदे में गिरकर अल्लाह से अपना दर्द बांटती है। उनकी दुआओं में सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी जिक्र होता है। उनके दिल में किसी के लिए हसद नहीं होता। वो दूसरों की खुशियों पर मुस्कुराती हैं और दूसरों के गम पर रो देती हैं। यही वो दिल होता है जो रब को बहुत प्यारा होता है। और जब किसी औरत का दिल रब के इतने करीब हो जाए तो फिर अल्लाह उसे अपने खजानों से ऐसी राहतें अता करता है जो किसी को नजर भी नहीं आती और न किसी को समझ आती हैं। कभी वो राहत बच्चों की तमीज बनकर आती है, कभी शौहर के सीने में उस औरत की मोहब्बत बनकर, कभी वो राहत उसके सीने के सुकून में छुपी होती है और कभी उसकी रातों की नींद बनकर। रब हर जगह से उसे संभालता है और यही तो वो खुशियां हैं जो सिर्फ उसी को मिलती हैं जिसे अल्लाह अपने करीब कर लेता है। तीसरी खुशी, जब अल्लाह आपका कोई राज दूसरों से छुपा ले। कभी आपने महसूस किया है कि आपसे जुड़ा कोई बहुत बड़ा राज था जो अगर किसी को पता चल जाता तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाती, लेकिन अल्लाह ने आपकी पर्देदारी फरमाई, किसी की नजरों से बचा लिया, किसी के जहन से मिटा दिया और आपका भेद सिर्फ आपके और अल्लाह के बीच रह गया। ये छोटी बात नहीं होती, ये उस मोहब्बत की निशानी होती है जो आपका रब आपसे करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर लोग जान जाते तो आपको ताना देते, आपको नीचा दिखाते, आपको छोड़ देते, लेकिन अल्लाह ने आपको उस जिल्लत से बचा लिया। ये सिर्फ खुशी नहीं, ये सबूत है कि अल्लाह ताला ने आपकी इज्जत को अपनी रहमत से ढांप लिया। ये कोई आम बात नहीं, ये उस अल्लाह की तरफ से पर्दा है जो सत्तार है, जो अपने बंदों के गुनाहों को ढांप लेता है। अगर आपने कभी कोई ऐसा लम्हा जिया है जिसमें आपको लगा कि बस अब सब सामने आ जाएगा, लेकिन फिर अचानक मामला ठंडा पड़ गया, लोग भूल गए और आप बच गए, तो समझ लीजिए कि आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि हर बार जब आपका कोई गुनाह या कमजोरी छुप जाती है तो वो इस बात का ऐलान होती है कि अल्लाह अभी आपसे नाराज नहीं है, वरना वो तो इंसानों के जरिए इंसान को जिल्लत में डालने पर कादिर है। और यकीन मानिए, उस पर्देदारी के बाद जब आप अकेले में अल्लाह को याद करके रोते हैं तो वो आंसू भी बेकार नहीं जाते, क्योंकि जिस रब ने आपका राज लोगों से छुपाया है वही रब आपकी तौबा को कबूल करने वाला है। वो जानता है कि आप क्या थे, लेकिन वो ये भी देखता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। और अगर आप अपनी सच्ची नीयत से अपने टूटे दिल के साथ उसके दर पर बार बार लौटते हैं तो वो आपको गिरने नहीं देता, बार बार उठाता है, बार बार माफ करता है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर उनका गुनाह किसी को पता नहीं चला तो बस वो बच गए, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप बचे हैं तो इसका मतलब है अल्लाह ने आपको एक और मौका दिया है ताकि आप संभल जाएं, ताकि आप बदल जाएं। और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। बहुत से लोग हैं जो वही गुनाह करते हैं लेकिन उनकी पर्देदारी नहीं होती, वो दुनिया के सामने जलील हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अब भी अपनी इज्जत के साथ जिंदा हैं तो याद रखिए, अल्लाह ने अभी भी आपको छोड़ा नहीं है। चौथी खुशी, जब हर गम में सुकून आने लगे, जब इंसान दुनिया के दुखों से टूटा हुआ होता है, जब दिल में कोई गम अटका होता है और जब हालात हर तरफ से मायूसी की तस्वीरें दिखा रहे होते हैं, तब भी अगर किसी के सीने में सुकून उतरने लगे, उसकी रूह में अजीब सी राहत महसूस हो, तो समझ लीजिए कि ये महज सब्र नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दी गई एक खास खुशी है। क्योंकि सच्चा सुकून दुनिया के इलाजों से नहीं, तिजारतों से नहीं, रिश्तों से नहीं आता, वो सिर्फ उस जिक्र से आता है जो दिलों को जिंदा करता है। जब आप हर गम को अल्लाह के आगे रखकर कह देते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे राजी हूं, तो जवाब में वो भी आपके सीने में अपने नूर को उतार देता है। एक दफा एक बुजुर्ग औरत ने कहा था, मुझे ये समझ ही नहीं आता कि लोग परेशानी में रोते क्यों हैं, जब रोने से पहले ही उनका रब उनके हाल से वाकिफ होता है।